नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस शख्स के प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई है। जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही अमेरिका की गद्दी पर बैठे, दोस्तों इन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेना स्टार्ट कर दिया है। और आज जो फैसले लिए उनमें इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नया प्रधानमंत्री किसी देश का बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो हमने देखा है कि ठीक है, छोटे-मोटे जो है फैसले लिए जाते हैं, मगर अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके एक फैसले से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है दोस्तों। और अब डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं दोस्तों, और इन्होंने आने से पहले ही ये सब चीजें कह दी थी अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर। जी हाँ, क्या फैसले लिए दोस्तों, उसका क्या असर पड़ेगा, उससे पहले आज के दिन का एक वीडियो ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल यानी कि जीसीएल पर अपलोड हो गया है। अगर जियो, कल्याण ज्वेलर और मोतीलाल ओसवाल, जी हाँ, इन 3 के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गिरावट क्यों हो रही है, तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो आपको मेरे नए चैनल यानी कि जीसीएल पर मिल जाएगा। तो आपको जीसीएल का लिंक एंड स्क्रीन पे मिलेगा। जैसे ही वीडियो समाप्त होगा, आपको जीसीएल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ जाकर प्लीज़ आप उसे वॉच कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रंप साहब की दोस्तों। क्या चल रहा है, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है? तो चलिए एक-एक करके हम बात करते हैं। किसी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आज आपने देखा इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी बिकवाली हमने देखी दोस्तों। ऑलरेडी इस पे वीडियो तो बना चुका हूँ दोस्तों, मगर अभी जो न्यूज़ आई है उस पे बात करना ज़रूरी था। इसलिए वापस हम दोबारा एक बार मार्केट को ज़रूर बात करेंगे कि आज जो गिरावट हुई उसके पीछे की वजह आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है? इसमें बड़ी गिरावट की वजह क्या है? ये फिगर आया है दोस्तों एफआईआईज़ की सेलिंग का। ये सेकंड लास्ट सबसे बड़ा फिगर है इस मंथ का। इससे पहले हमने देखा एक बड़ा फिगर यहाँ पर है, अब ये बड़ा फिगर बन रहा है। और दोस्तों, जो मैंने लास्ट बार आपसे डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि क्या कहीं इस बार पिछला रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ देंगे 1,14,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का, तो उस पर देखना होगा दोस्तों हमें कि अब जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ के, जनवरी मंथ के, उसमें और कितनी सेलिंग होती है। हालांकि जितनी भी सेलिंग हो रही है यहाँ पर डीआईज एब्जॉर्ब कर रहे हैं दोस्तों, खरीद रहे हैं, मगर बाजार को नहीं बचा पा रहे हैं, स्टॉक्स को नहीं बचा पा रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में 40-40% हो सकता है स्टॉक टूट गए हो, 50-50% स्टॉक टूट गए, और आने वाले समय में कितना टूटेंगे अभी ये कह पाना सभी के लिए मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि सेलिंग नहीं रुक रही है किसी भी कंडीशन में। एफआईआईज रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब गद्दी पर बैठ गए हैं दोस्तों, और ये ऐसा कुछ करने वाले हैं, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये सारे जुमले इन्होंने दे दिए दोस्तों। और इसकी वजह से विदेशी निवेशकों का पैसा जो है वापस अमेरिका लौट रहा है। अब खबर क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं एक खबर और आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप भारतीय हैं। 18,000 सिटीजन, जी हाँ, 18,000 भारतीय सिटीजन जो इस समय अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका में उनके पास ग्रीन कार्ड होगा या कोई कार्ड होगा, मगर उनको डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ट्रम्प साहब उनको निकालने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और ये न्यूज इस समय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, अभी अभी की न्यूज है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर और भी पैनिक सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि देखिए वहां से जो पैसा कमा के लोग इंडिया भेज रहे थे या वहां पर जॉब कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग अब इंडिया अगर आते हैं, अभी तो 18,000 का फिगर आया, ना जाने ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों। इससे भी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो इस खबर को भी आपको नजर में रखना है कि आने वाले समय में ये कितने बड़े आंकड़े हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड न्यूज, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये फिल्म, ये पिक्चर आपको याद होगी दोस्तों, ये फोटो आपको, ये पिक आपको याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, चाइना के प्रेसिडेंट, दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन, जी हाँ, ब्रिक्स सम्मेलन आपको याद होगा। और इस सम्मेलन में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी दोस्तों। जी हाँ, इस सम्मेलन में बहुत बड़ी बातें की गई थी। उन सब बातों में एक बात थी जो ट्रम्प साहब के लिए बहुत खतरनाक थी, और इसके ऊपर चेतावनी ट्रम्प साहब ऑलरेडी दे चुके हैं। ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा था हम अपनी करेंसी बनाएंगे और उसके बाद डॉलर को टक्कर देंगे दोस्तों। दोस्तों उस समय ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट नहीं थे,
मगर जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि हम ये काम कभी होने नहीं देंगे। अब दोस्तों इसका रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया निकलती है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया अब हो रही है दोस्तों। ट्रम्प साहब जैसे ही गद्दी पे बैठे, ब्रिक्स देशों की हालत खराब करना चाह रहे हैं वो। जी हाँ, क्योंकि उनको पता है इन्होंने, जैसे रशिया के पुतिन साहब हो, चिंगपिंग जो भी है चाइना के वो हो, और बी कंट्री के ब्राजील के जो हैं, तो इन लोगों ने एक करेंसी निकालना चाहिए थी जिसपे अब ट्रम्प साहब ने हालांकि पानी तो फेर दिया है, मगर अब क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प वांट 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स एंड इंडिया। अलग से कहा है दोस्तों, भारत को अलग से टारगेट किया जा रहा है, इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ। अब यहां पर दिक्कत क्या है, देखिए चाइना से हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 10-15% भी एक्सपोर्ट नहीं करते, बेचते नहीं है उनको कुछ माल। हम सिर्फ वहां से माल मंगाते हैं और उनको खपत करते हैं। मगर अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जितना हम मंगाते नहीं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। यहां से माल हमारा अमेरिका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बन के जाता है। अब दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है, 100% टैरिफ, 100 रुपए की चीज पे 100 रुपए टैक्स। अगर ये 100% टैरिफ लग गया तो सोचिए जो इंडिया से माल अमेरिका जाता है वो वहां महंगा हो जाएगा, वहां के लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो माल इंडिया में ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा दोस्तों, और उसका खामियाजा इंडियन इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा। और ये नंबर बहुत बड़ा है, ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है दोस्तों, नंबर बहुत बड़ा है दोस्तों। और यही वजह है आज मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन पैदा हो रही है। देखिए वॉर्न कर दिया है, आपको पता है ट्रम्प साहब किस प्रकार के आदमी हैं, ठीक है, वो वॉर्न करते हैं और उसके बाद काम कर देते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 100% टैरिफ वाली सिचुएशन यहां पर आती है दोस्तों, तो ये इंडिया के लिए बहुत खराब न्यूज हो सकती है आगे चल के, और ये स्टॉक मार्केट के लिए भी खराब हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी में फर्क अगर पड़ता है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती है तो दोस्तों फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको डरा रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको मतलब ऐसी सिचुएशन में पैदा कर रहा हूं जिससे आप लोग डर जाए। नहीं दोस्तों, मैंने आपको 24,000 पे भी समझाया था, ठीक है। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, सावधान रहना। सावधान रहने का ये मतलब होता है दोस्तों कि अनाप शनाप मार्केट के अंदर आप उठा लेंगे जो उठाना है। मान लीजिए आपने कुछ गलती ऐसी कर दी, कुछ ऐसी कंपनियों में अपना पैसा डाल दिया जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कब कौन सी न्यूज आएगी। अभी फिलहाल ट्रम्प साहब गद्दी पे बैठे हैं, मामला गर्म है, हलवा गर्म है, मुंह जल जाएगा, खाने की कोशिश मत करना, इसलिए ये ट्रम्प साहब का हलवा है। जी हाँ, ये ट्रम्प साहब का हलवा है, इसको खाने की कोशिश मत करना। इससे थोड़ा सा इन्हें थोड़ा समय दीजिए, ये आए हैं, क्या क्या फैसले लेते हैं दोस्तों, इसका रिएक्शन क्या होता है मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है। बाजार को रिएक्शन करने दीजिए, रिएक्ट करने दीजिए। जब सब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, ये भी थोड़े पुराने हो जाएंगे, फिर इधर उधर घूमने निकल जाएंगे, चाइना चले जाएंगे, भारत आ जाएंगे, या और कहीं चले जाएंगे, या वेकेशन मनाने स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। जो भी ये करेंगे उनको कर लेने दीजिए, फिर आप थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, पेशेंस रखिए, इत्मीनान से बैठिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब आगे चलकर बाजार कैसा रहेगा। तो फिलहाल ये खबरें थी दोस्तों, इन खबरों को मैंने आपके सामने रखा। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जाइए, आज के वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।